हाय एरीज और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मार्च 21 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि फरवरी की वीडियोस अगर आप देख सकते हैं तो फरवरी राशिफल के प्लेलिस्ट में है, आप जरूर जाके देखिए। उन वीडियोस को देखने से होगा ये कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि फरवरी का महीना आपके साथ कितना रेजोनेट किया और वहां से आपको आइडिया मिलेगा कि कितना जरूरी है आपके लिए जो चीजें या जो गाइडेंस या जो मेंटल एक्सरसाइज मैं आपको बोलती हूँ हर महीने करने के लिए, कितना जरूरी है ये करना और कितनी सारी चीजें आप अपने मंथ में अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हो छोटे छोटे चेंजेस से, पॉजिटिविटी से। और साथ में ही ये जो मैं मंथली प्रेडिक्शंस करती हूँ इनका इंटेंशन ये नहीं है आपको बताना कि ये होगा वो होगा ऐसा। ये इनका इंटेंशन बेसिकली है आपको एक आइडिया देना कि आप क्या चीजें बदल सकते हो, क्या चीजें बदल के अपना महीना बेटर कर सकते हो और आपको पॉजिटिवली गाइड करना। तो इसलिए जरूर देखिए और अगर आपको कुछ चेंजेस लगते हैं, कुछ चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं तो जरूर फॉलो कीजिए जो गाइडेंस मैं आपको दे रही हूँ। बात करते हैं मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। मार्च का महीना मुझे आपके लिए काफी अच्छा महीना लग रहा है। काफी अच्छा महीना क्योंकि एक कुछ चॉइसेस का महीना है, आप कुछ चॉइसेस करेंगे और सबसे बड़ी चॉइस जो आप करेंगे वो ये होगी कि आप सैडनेस में या पास्ट में इंडल्ज रहना चाहते हैं या छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने आपको छोड़ के आगे बढ़ना है, पास्ट के बर्डन्स को, इन सब चीजों को छोड़ के आगे बढ़ना है। इस महीने लाइट है, रोशनी है, आपकी तरफ नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपको नई गाइडेंस मिलेगी। फैमिली वाइज किसी तरह की सेलिब्रेशन है तो मुझे, या फिर करियर में किसी तरह का ट्रांसफर मूव, इस तरह की सेलिब्रेशन है जो मुझे आपके कार्ड्स में लग रही है। इस महीने ट्रैवल मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी डिसगाइज में, मतलब ऐसा हो सकता है कि ऑन द फेस ऑफ इट आपको प्रॉब्लम लगे लेकिन अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम आपके लिए एक सोल्यूशन लेके आए और अल्टीमेटली एंड ऑफ द मंथ मेरे को आपके लिए काफी अच्छा बेनिफिट नजर आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, दो कार्ड्स हैं, अबंडेंस के कार्ड्स हैं दोनों ही कार्ड्स मनी गेन तो बताते ही है, उसके साथ में फैमिली वाइज या आपके अपनों के साथ इस तरह से एक अच्छा टाइम, एक ब्रिलियंट टाइम, एक बैलेंस टाइम जो है वो आपके लिए बताते हैं और इसीलिए ये महीना काफी पॉजिटिव और अच्छा है। द ओनली थिंग इज एक इस महीने किसी तरह का डर अपने माइंड में नहीं रखना है। तो जब आपको चॉइसेस करनी है, कोई चीज एग्जीक्यूट करनी है, किसी पास्ट रिलेशनशिप के साथ उसको हील करना है, कोई डिसीजन लेना है, आगे बढ़ना है, तो आपने आगे के बारे में सोचना है, पीछे के बारे में नहीं सोचना है और स्टेप्स आगे बढ़ाने हैं। डर अपने मन में कोई नहीं रखना है। दूसरा, अपने आप को वो बर्डन नहीं करना है। अगर कुछ चीजें आप डेलीगेट कर सकते हो तो डेलीगेट कीजिए, दूसरों से करवाइए। अगर कुछ चीजें बाद में कर सकते हो, ना बोल सकते हो तो ना बोलिए, लेकिन ओवर बर्डन मत कीजिए। आप बहुत क्लोज हो अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए। 9 to 10 की जर्नी है और बहुत क्लोज हो आप ये कंप्लीट करने के लिए, इसलिए किसी तरह से घबराना और डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। सबसे पहले बात करें आपके हेल्थ की, तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से पहला, अपनी डाइट का ध्यान रखिए। स्टमक रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम जो है वो मुझे आपके कार्ड्स में नजर आ रही है, तो अपनी डाइट का ध्यान रखना है आपने, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने कार्ड्स में मुझे हैंड्स बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से बहुत प्रोमिनेंटली मुझे हैंड्स नजर आ रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इस महीने अपने हाथों का ध्यान रखना है। आपने मॉइस्ट कीजिए अपने हाथों को। अगर किसी चीज को, कोई गर्म चीज उठानी है, कुछ पकड़ी है हाथ में, थोड़ा सा अपने हाथों को लेकर केयरफुल रहिए। मुझे हाथों को लेकर किसी तरह की कोई स्किन में प्रॉब्लम या चोट लगना या इस तरह की कोई प्रॉब्लम जो है हो सकती है, तो अपने हाथों का ध्यान रखिए। तीसरा, आपने इस महीने चोट लगने का एनी विच वेज ध्यान रखना है। तीसरा, आपने इस महीने ध्यान रखना है अपनी स्पाइन हेल्थ का या बैक हेल्थ का। तो ओवरबर्डन नहीं करना है अपने आप को किसी भी तरह से, इमोशनली फिजिकली ओवरलोड नहीं करना है अपने आप को। अगर इतनी सी प्रिकॉशंस आप रखेंगे या इतना ध्यान रखेंगे तो बहुत है आपके लिए इस महीने। और अदरवाइज कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम मुझे नहीं नजर में आ रहा है। हाँ, मेंटली इमोशनली, अपने मेंटल इमोशनल हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास से कुछ चीजें वापस आ सकती है। कुछ सिचुएशंस ऐसे हो सकते हैं जिनमें आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे अपनी लाइफ को लेकर, अपनी फाइनेंसेस को लेकर, लोगों को लेकर, और उन डिसीजंस के वक्त में आप थोड़ा सा ऐसा फील कर सकते हो कि ब्लाइंड फोल्डेड हो, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है आप क्या कर रहे हो। थोड़ा सा सैडनेस की तरफ जा सकते हो, पुरानी चीजें, पुरानी बातें, पुराने रिलेशनशिप याद आ सकते हैं, उसके कारण थोड़ा सा इमोशनल या मेंटल ट्रबल आपको हो सकता है और उसमें आपने इस महीने नहीं जाना है। मेंटली इमोशनली अपने आप को बैलेंस रखना है, डर नहीं रखना है। लाइक आई सेड, ये महीना बहुत अच्छा है आपके लिए। नई रोशनी, नई लाइट, नई चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। अपने आप को जितना पॉजिटिव रखोगे उतने ज्यादा पॉजिटिव चीजें आप फुलफिल कर पाओगे, इस महीने अचीव कर पाओगे। बात करें आपके वेल्थ या मनी
की, वेल्थ या मनी, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं। एस ऑफ पेंटिकल है सेंटर में और किंग ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ पेंटिकल है, तो विच मीन्स ओवरऑल मनी वाइज बहुत अच्छा महीना है आपका। किसी भी तरह का डर मत रखिए। अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर कहीं से पैसे निकालने हैं, अगर किसी से पैसे लेने हैं, किसी भी तरह से अपने मन में कोई डर मत रखिए, कोई नेगेटिविटी मत रखिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहीं आपके पैसे फंसे थे, आपको नहीं मिल रहे थे, तो वो इस महीने मिलेंगे। किसी तरह के लोन की अगर आपको जरूरत थी, सैंक्शन नहीं हो रहा था, वो इस महीने सैंक्शन हो जाएगा। बिजनेस अगर नहीं चल रहा था तो वहां से पैसे आना शुरू हो जाएंगे, बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। अगर इनहेरिटेंस से या फैमिली प्रॉपर्टी से रिलेटेड किस तरह की कोई चीज चल रही थी जहां से मनी आना था, तो वहां से मनी आएगा। मनी वाइज ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल महीना है और डेफिनेटली मनी गेन जो है वो आपके कार्ड्स पे है, डिफरेंट सोर्सेज से, अलग अलग जगह पे, लेकिन मनी गेन आपके कार्ड्स पे है। सिर्फ एक ही चीज है, अगर आप अपने आप को सैडनेस, नेगेटिविटी या मतलब देखेंगे ही नहीं, अपॉर्चुनिटी सामने से आएंगे कि हम यहाँ हैं, आप देखेंगे ही नहीं, पैसा सामने से आ रहा है, बोल रहा है मैं यहाँ हूँ उठा लो, नहीं करोगे तो कैसे होगा। तो इस महीने डर नहीं रखना है, एक्शन जरूरी होगा। एक्शन नहीं लोगे तो चीजें नहीं होंगी, क्योंकि आपका 9 ऑफ वैंड्स कार्ड है नो स्पेस पे, तो एक्शन लेना जरूरी है। अगर 4 स्टेप लिए और 5वां कदम चलने से पहले सोचने लगे और 1 कदम पीछे ले लिया, तो फिर आगे जो मिलने वाला है 10 कदम पे वो कैसे मिलेगा, तो वो जरूर ध्यान रखना है। बात करें आपके लव रिलेशनशिप, लव की या रिलेशनशिप्स की, तो ओवरऑल ये कार्ड्स काफी अच्छे बता रहे हैं रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि एक तो अगर किसी नए रिलेशनशिप की वेट कर रहे थे तो प्रपोजल आप प्रपोज कर सकते हो या प्रपोजल आपको आ सकता है। दूसरा, मैरिज या एंगेजमेंट के चांसेस मुझे आपके कार्ड्स पे काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। तीसरा, फैमिली के साथ एक अच्छा वक्त है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। फैमिली, पेट्स, अगर पेट लेना चाह रहे थे तो बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, आप पेट ले सकते हो। अगर घर या प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है, आप प्रॉपर्टी या घर में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो फैमिली वाइज भी एक अच्छा टाइम है। आपको लोग गाइड करेंगे, आपको लोगों को आप गाइड करोगे, गाइडेंस मिलेगी, गाइडेंस, ट्रैवल के चांसेस है इस महीने। द ओनली थिंग इज, मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने ऐसा हो सकता है कि पास्ट रिलेशनशिप्स में कोई ऐसी चीजें हों जो हील नहीं हुई हो, तो पास्ट से कोई ऐसी रिलेशनशिप वापस आए जो हील नहीं हुई हो, कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन, कोई ऐसा कम्युनिकेशन वापस आए जो हील नहीं हुआ हो, पास्ट से कोई ऐसी चीजें या कोई ऐसा सिचुएशन जहां पे आपने कंप्लीशन नहीं की, वो चीज अधूरी रह गई, वो वापस आए और इस महीने आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी उसको हील करने की। तो कोई डरने की बात नहीं है, नेगेटिव नहीं है किसी भी तरह से। अगर आपको स्टक फील होता है अपने इमोशंस में, तो जरूर समझिए कि जहां पे यहाँ 3 कप गिरे हैं, यहाँ पे 2 कप ऑलरेडी हैं। स्टक मत फील कीजिए, नेगेटिव मत फील कीजिए। ये भी हो सकता है कि आपके पास्ट में आपने किसी पर्सन को खोया हो, या आप कुछ करना चाहते हो अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, चॉइसेस करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर आपको अपने लव्ड वंस को छोड़कर कहीं जाना हो, आगे बढ़ना हो अपनी ग्रोथ के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। तो उन चीजों को इमोशनली वे मत होने दीजिए अपने ऊपर, नेगेटिव या स्टक फील मत कीजिए उन चीजों को लेकर, और किसी भी इमोशन को लेकर ब्लाइंड फोल्डेड नहीं फील करना है। इमोशनल कम्युनिकेशंस हो सकती हैं, आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आप बर्डन फील करोगे, आप ब्लाइंड फोल्डेड फील करोगे, तो वो चीज सही डायरेक्शन में नहीं जाएगी, डर की तरफ जाएगी। लेकिन अगर आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करोगे, पॉजिटिविटी की तरफ देखोगे और जहां कहीं हेल्प या सपोर्ट की जरूरत है वो मांगोगे, तो हर जगह से एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकल के आएगी, रिलेशनशिप्स में भी। अगर बात करें बेबी बर्थ की, तो उसके लिए भी पॉजिटिव टाइम है। मुझे सेलिब्रेशन आपके कार्ड्स पे दिख रही है, तो प्रेगनेंसी या बेबी बर्थ हो सकता है। आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर प्रेगनेंसी होती है या डिलीवरी होती है, किसी भी तरह से हार्मोन्स काफी इम्बैलेंस होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, सैडनेस या नेगेटिविटी में नहीं जाना है, पास्ट की चीजें याद नहीं करनी है। ये रिलेशनशिप वाइज एक और तरह से ये टाइम है जिस वक्त आप चॉइस कर सकते हो। आपके पास्ट में जिन भी लोगों ने आपके साथ कुछ गलत किया है, कुछ बुरा किया है, आपके साथ बैलेंस नहीं हुए हैं, ये टाइम है जब आप उन चीजों को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हो। तो चॉइस आपकी है कि आप उसी पास्ट की सैडनेस में रहना चाहते हो, पास्ट की प्रॉब्लम्स या चीजों को साथ लेकर चलना चाहते हो, या लेट गो करना चाहते हो। और लेट गो करने का मतलब ये नहीं होता कि आप माफ करो और दोबारा आप उन्हीं चीजों में इंडल्ज हो जाओ या उन्हीं सिचुएशंस में इंडल्ज हो जाओ। माफ करो और अपने आप को भी बैलेंस करो। तो लेट गो की एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी चैनल पे है, मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक। और प्लस लेट गो के बारे में काफी अच्छे से मैंने डिटेल एक वीडियो बनाई है जिसमें लेट गो एक्चुअल में क्या होता है, कैसे करते हैं, तो वो आप जरूर देखिए, आपकी हेल्प करेगा इस महीने। ओवरऑल
काफी अच्छा महीना है। बात करें आपके जॉब या करियर की, तो जॉब या करियर को लेकर तो मुझे बहुत अच्छा महीना लग रहा है आपका, क्योंकि एक तो अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है। ट्रैवल, अगर वर्क रिलेटेड किस तरह का ट्रैवल करना चाह रहे थे, कोई अपॉर्चुनिटी थी फॉरेन ट्रैवल या कुछ, तो वो मैनिफेस्ट होने के चांसेस हैं इस महीने में पूरे। और उसके साथ में नई अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आएंगी। पास्ट में अगर कोई चीज आप करना चाह रहे थे, कोई जॉब अप्लाई की थी लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था, तो वहां से रिस्पॉन्स आएगा। तो ओवरऑल आपके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट ये हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर जॉब या पर्टिकुलर मनी या पर्टिकुलर चीज अपनी लाइफ से चाह रहे हो इसी वक्त पे अपने करियर में, और आपको वो एग्जैक्ट चीज इमिडिएटली ना मिले। अब वो ना मिले तो आपको ऐसा लगे कि नहीं, मेरे को तो होता ही नहीं है, जो चीजें मिलती हैं वो सही नहीं होती है, लेकिन वो इस वक्त नहीं मिल रही है, बिकॉज जो आपके पास आ रही है अपॉर्चुनिटी वो उससे कहीं बेहतर रिजल्ट देगी, आपको अबंडेंस देगी। इसलिए आपने नेगेटिव नहीं होना है, जो अपॉर्चुनिटी आई उसको पिकअप करना है। दूसरा, इस महीने ये ध्यान रखना है कि आपने किसी भी सिचुएशन में नेगेटिव कॉन्वर्सेशंस नहीं करनी है, पॉजिटिव कॉन्वर्सेशंस करनी है। अगर आपको आप जॉब में हो, आपको अप्रेजल चाहिए था, अप्रेजल होना था, वो उस हिसाब से नहीं हुआ, तो आपने उसको नेगेटिवली नहीं लेना है। डर अपने मन में कोई नहीं रखना है, लेकिन एट द सेम टाइम एक्शन बहुत जरूरी है। तो अगर आप सिर्फ सोचते रहोगे लेकिन उस सोच के ऊपर एक्ट नहीं करोगे तो डेफिनेटली चीजें नहीं होंगी। इसलिए एक्शन इस महीने बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई मेल अगर आप भेजना चाहते हो, मत फील कीजिए, दोबारा देखिए, अच्छे से वर्ड्स में लिखिए, बिना कोई डर उसमें डाले और भेज दीजिए। कोई कॉन्वर्सेशन करना चाहते हो कीजिए, कहीं अप्लाई करना चाहते हो कीजिए, डर मत रखिए। जो भी चीजें आप करेंगे वो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स की तरफ लेके जाएंगे। अगर आपका अपना बिजनेस है, मुझे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आती हुई दिख रही है, बिजनेस में कोई पार्टनर जो है वो आ सकता है, लेकिन ये पार्टनर जो है वो 50-50 पार्टनरशिप नहीं होगी, ये 60-40 इस तरह की पार्टनरशिप हो सकती है। लेकिन कोई सीनियर या कोई बड़ा या फिर पास से कोई ऐसा पर्सन जो आपके साथ रिलेटेड हो, किसी तरह का मनी आपको दे सकता है या किसी तरह की इन्वेस्टमेंट दे सकता है एज अ गिफ्ट, तो उस तरह से एक मनी गेन जो है मुझे आपकी कार्ड्स पे दिखाई दे रहा है। और अभी तक अगर आप स्टक फील करते आए हो अपने बिजनेस में, या आप उन चीजों पे ही फोकस करते आए हो कि क्या लॉस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो फोकस चेंज कीजिए, उन चीजों पे फोकस कीजिए। अपॉर्चुनिटीज क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और एक्चुअल में आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो मुझे ऐसा लगता है इस महीने पूरा फोकस होके स्टडी करना और गाइडेंस को फॉलो करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बर्डन फील करेंगे, अगर आप फील करेंगे कि अरे यार बहुत बर्डन है, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ स्टडी, या मैं नहीं कर पा रहा हूँ स्टडी, तो डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे। अगर आप डरेंगे क्या रिजल्ट आएगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मैं कर पाऊंगी कि नहीं, तो डेफिनेटली डर तो वैसे ही नेगेटिव एक्सप्रेशन है, तो कुछ नेगेटिव ही लेके आएगा। लेकिन अगर आप अपने आप पे विश्वास रखेंगे, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, हेल्प सपोर्ट जहां से मिलती है वो लेंगे, चॉइसेस अपनी अच्छे से करेंगे, तो डेफिनेटली जो भी एम आपकी है, जो भी चीज आप अचीव करना चाह रहे हो अपनी स्टडीज के थ्रू, वो आप अचीव कर पाओगे। और डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट आपकी तरफ आ रहा है। अगर पढ़ाई के लिए कहीं बाहर जाना चाह रहे थे तो उसकी पॉसिबिलिटी भी स्ट्रांग है, पर डर ना रखें मन में। और अगर किस तरह आपको लगता है कि आप स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, मेडिटेशन कीजिए। ऑल चक्रा मेडिटेशन 7 मिनट लगते हैं। बैठिए, स्टडी करने से पहले वो एक बार मेडिटेट कीजिए, फिर स्टडी करना शुरू कीजिए, आपको इमीडिएटली इफेक्ट जो है दिखाई दे जाएगा। अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं स्टडी करते हुए, तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो आपकी टंग है उसको अपर पैलेट पे टच रखना है ऐसे, और फिर पढ़ना है, तो वो आपको कंसंट्रेशन में हेल्प करेगा। तो छोटे छोटे टिप्स हैं, यूज कीजिए और आपको स्टडी में काफी हेल्प मिलेगी। बात करें आपके सोल पाथ की, सोल पाथ इस महीने आप बहुत नजदीक हो अपने सोल ग्रोथ के, और आप अपने गाइड से, एंजल से कनेक्ट करने के बहुत नजदीक हो, बहुत ज्यादा। सिर्फ आपको थोड़ा सा इमोशनल हीलिंग की जरूरत है, या पास्ट को लेट गो करने की जरूरत है। और इस महीने अगर आप लेट गो करते हैं, जो भी बर्डन है, समझते हैं कि जो भी चीजें आपकी लाइफ में हुई वो आपके अच्छे के लिए हुई, जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आई जिन्होंने आपको बर्डन किया, आपके अच्छे के लिए किया, और अगर डरना बंद कर देते हैं आप, बिना डरे आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली आपने एक बहुत मेजर सोल लेसन सीखा है। गाइडेंस या गाइड्स, एंजल्स आपके आसपास हैं, आप उन्हें देख पाओ या नहीं देख पाओ, वो आपको गाइड कर रहे हैं। जब आप उन पे विश्वास रखोगे, जब आप ये विश्वास रखोगे कि आपके लाइफ में जो भी सिचुएशंस हुई उनमें से आपने कुछ सीखा और उस लर्निंग को लेके आगे चढ़ोगे, तो आपकी सोल जो है वो डेफिनेटली ग्रो करेगी। और जब हमारी सोल ग्रो करती है, हम अपने सोल पाथ पे होते हैं, तो अबंडेंस एनी विच वेज हमारी लाइफ में फ्लो करती है। तो इस महीने जरूर ध्यान रखें। बात करें चक्र ऑफ द मंथ, चक्र ऑफ द मंथ इस महीने आपका है स्वादिष्ठाना चक्र, सैक्रल चक्र।
सैक्रल चक्र आपका जो होता है वो आपके इमोशंस के साथ सबसे ज्यादा कनेक्टेड होता है, आपके पास्ट के साथ सबसे ज्यादा कनेक्टेड होता है, और वही इस महीने मुझे दिखाई दे रहा है आपके कार्ड्स पे। और ये कम्युनिकेशन जो पास से आएंगी, डर जो है वो लोकेटेड होते हैं। तो ये सारी चीजें, और स्पेशली रिलेशनशिप से रिलेटेड या लोगों से रिलेटेड डर, या मनी से रिलेटेड डर, स्टेबिलिटी से रिलेटेड डर, ये हमारे लोअर 2 चक्रास में बैठे होते हैं। तो इस महीने ये मेडिटेशन कीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर हो सके तो बेस चक्र की मेडिटेशन या मूलाधारा चक्र की मेडिटेशन भी कीजिए। अगर ऑल चक्र कर सकते हैं तो ऑल चक्र कीजिए। लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर मेरी नहीं फॉलो करना चाहते हैं तो किसी और की फॉलो कीजिए, पर करिए जरूर। बात करें आपकी मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ, विक्ट्री का कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है अगर आप देखो तो। और ये कार्ड बोलता है कि अगर आप विश्वास रखेंगे तो डेफिनेटली विक्ट्री जो है, वो जीत जो है वो आपकी ही है। इस महीने आपको ये अफर्म करना है कि मैं अपने लिए और दुनिया के लिए, दुनिया में और अपने अंदर मैं अपनी बहुत अच्छी चीजें जो है उनको अचीव कर रहा हूँ या अचीव कर रही हूँ। मैं अपने आप को सक्सेसफुल देखता हूँ या देखती हूँ, और बहुत सारे वंडरफुल नए तरीकों में मैं आज भी सक्सेसफुल हूँ, और मैं कल भी सक्सेस की तरफ जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ये अफर्मेशन आपने जरूर करनी है। विक्ट्री का कार्ड एनी विच वेज आपके लिए विक्ट्री लाएगा, और आपको फोकस ही विक्ट्री पे करना है, फोकस ही पॉजिटिविटी पे करना है। नंबर ऑफ द मंथ की बात करें इस महीने, तो इस महीने नंबर ऑफ द मंथ आपके लिए रहेगा नंबर 9 और नंबर 10। तो एक्चुअली में 3 नंबर बन गए, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 1। और ये एक्चुअल में बहुत अच्छी जर्नी है, क्योंकि 9 में हमारा डर होता है, हमें एक स्टेप लेना होता है, 10 में हम वो स्टेप लेते हैं, कंप्लीशन होती है, और 1 में नई बिगनिंग होती है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके, और आपको इस नई बिगनिंग की तरफ जाना है। सरेंडर कार्ड ऑफ द मंथ आपका बोलता है सरेंडर रिसेंटमेंट्स। जब हमारी पास्ट की कोई चीजें, कोई ऐसी चीजें जो हुई नहीं, सही नहीं हुई, गलत किया, जब ऐसी चीजें आप अपने माइंड पे रखते हैं तो वो सिर्फ हमें पॉइजन करती हैं। दूसरों को माफ कीजिए, जो भी उन्होंने गलतियां की हैं, जो भी उन्होंने चीजें की हैं उसके लिए, और खुद भी अपने आप को माफ करके आगे बढ़ते रहिए अच्छी सिचुएशंस की तरफ अपनी लाइफ में। इस महीने बहुत जरूरी है। लेटिंग गो मुझे लगता है मेजर चीज है। अगर आप वो सीख जाएंगे इस महीने तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। यूनिकॉर्न मैसेज भी उस तरह का ये आया है। वो बोलता है चॉइसेस, वो बोलता है और भी बहुत तरीके हैं चीजें करने के। अपने यूनिकॉर्न से हेल्प मांगिए और पॉजिटिव चीजें देखिए, पॉजिटिव चॉइसेस कीजिए। जरूरी नहीं है आपको पास्ट की चीजों में ही इंडल्ज होकर रहना है। बात करें एनिमल मैसेज ऑफ द मंथ, हाइना का कार्ड आया है, और हाइना का कार्ड बहुत क्लियरली आपको, गीदड़ होता है हाइना, तो हाइना का कार्ड बहुत क्लियरली आपको बोलता है कि अपनी क्वालिटीज को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप दूसरों से डिफरेंट है तो उसको रिजॉइस कीजिए, अपनी यूनिकनेस को मानिए, और अपने आप में और दुनिया में चेंजेस लाने के लिए तैयार हो जाइए। चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे कम्युनिटी है, चाहे आपकी वर्क सिचुएशन है, क्या सबके अच्छे के लिए है। ये जब भी आप ये चेंजेस लाएंगे तो आपको ये जरूर सोचना है कि आपके और सबके अच्छे के लिए क्या अच्छा है, और जो भी आपके लिए अच्छा है या आप दूसरों के लिए अच्छा है, सबका बेस्ट इंटरेस्ट उसमें है। यूनिवर्स वही चीज करेगा आपके लिए। अपने आप को बैलेंस में रखिए। जो भी आपके माइंड में थॉट्स हैं या टेंडेंसीज हैं जो नेगेटिविटी की हैं या नेगेटिव है, उनको बैलेंस में लाइए। अपने अंदर के गाइड को सुनिए। गाइडेंस आपके पास है और उस पर एक्ट कीजिए। याद रखिए कि सेल्फ डिसिप्लिन जो होता है वो मास्टरी या असेंशन जो है वो लेके आता है, और अपना आप रहिए। आप अगर अलग भी हैं दूसरों से तो कोई फर्क नहीं है। लोग उसी के लिए आपको एडमायर करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन जरूरी ये है कि सबसे पहले हम खुद को एक्सेप्ट करें जैसे हैं, और उसके बाद हम दूसरों को एक्सेप्ट करें जैसे वो है, और उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या होगा जब आप ये चीजें फॉलो करोगे? या एंजल मैसेज क्या है आपके? पहला मैसेज है 3 ऑफ राफेल। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। वो बोलता है सेलिब्रेशन के रीजन आएंगे आपके पास, फ्रेंड्स और कम्युनिटी ओपन अप होगी, अच्छी अनाउंसमेंट्स होंगी रिलेशनशिप या बेबीज से रिलेटेड। और मैंने आपको बोला सेलिब्रेशन आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रही है, और अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे तो ये सेलिब्रेशन जरूर आएंगे। दूसरा 4 ऑफ गैब्रियल का कार्ड है। 4 ऑफ वैंड्स होता है। वो बोलता है टाइम फॉर सेलिब्रेशन। आपके हार्डवर्क के रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं, और किसी भी बर्डन से अपने आप को रिलीज कीजिए। किसी भी बर्डन से अपने आप को रिलीज कीजिए, और डेफिनेटली आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन के रीजन आएंगे, और आपको आपके हार्डवर्क का रिजल्ट जो है वो डेफिनेटली मिलेगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो शेयर जरूर कीजिए सबसे। कोई भी इंसान एक डिफिकल्ट सिचुएशन में हो सकता है, और पॉजिटिविटी उसको चेंज कर सकती है। मैं एक प्लेलिस्ट भी बनाती हूँ हर महीने। अगर हो सके तो पूरी प्लेलिस्ट शेयर कीजिए, जिसका जो भी ज़ोडिएक है वो उसको देख सकता है। एक तरह से लोगों को हेल्प होगी पॉजिटिव होने में। देख लेते हैं आपका लाइफ कार्ड कौन सा आता है। वाह, 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है ना, वो बोलता है जो भी चीजें आपके लिए लेट गो, बेसिकली लेट गो
जो भी चीजें आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं उनको छोड़िए, पास्ट से आगे बढ़िए। बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बार बार पास्ट की तरफ मुड़ के देखेंगे तो डेफिनेटली कुछ नहीं मिलेगा वहां से, लेकिन अगर उन चीजों को छोड़ के, जो वर्क नहीं कर रहा, जो इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, उनको सबको छोड़ के आगे बढ़ोगे नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ, तो बहुत सारी नई चीजें आपकी लाइफ में आ सकती हैं। तो जरूर इस चीज को याद रखिए इस महीने। बाकी इससे ज्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो अपनी पर्सनल स्टाइल रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या कमेंट सेक्शन के द्वारा आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं अपना नंबर शेयर करूंगी, हम उस चीज को आगे लेके जाएंगे। मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, सोल की जर्नी के बारे में समझना चाहते हैं, लेट गो क्या होता है, फॉरगिवनेस क्या होती है, और भी बहुत कुछ है जो आपके काम आ सकता है, एंजल नंबर्स, एंजल्स क्या होते हैं, बहुत कुछ। तो जो भी आपको अच्छा लगता है, सब वीडियोस जो है ना अलग से मतलब अलग अलग प्लेलिस्ट में सेग्रीगेटेड है। प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, जब आपको टाइम मिले, कुछ अच्छा लगे तो दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। और जो मैसेजेस हैं या फीडबैक्स जो है, कमेंट्स जो है, उनको बिल्कुल मत भूलिए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं आपके साथ मिलूंगी नेक्स्ट मंथ की प्रेडिक्शन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।